हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य और रोग से संबंधित प्रश्न को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। प्रश्न क्या है? प्रश्न दिया है कि चिकनगुनिया विषाणु का वाहक है, यानी कि चिकनगुनिया विषाणु का वाहक क्या है? तो ऑप्शन ए दिया है क्यूलेक्स मच्छर, ऑप्शन बी दिया है एडिज मच्छर, ऑप्शन सी दिया है एनाफिलीज मच्छर, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एडिज मच्छर। एडिज मच्छर है, एडिज मच्छर जो है चिकनगुनिया विषाणु का वाहक होता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है कि विषाणु संक्रमण से रक्षा के लिए शरीर निम्न में से किस विशेष प्रकार की प्रोटीन उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है कि हार्मोन्स, ऑप्शन बी दिया है एंजाइम, ऑप्शन सी दिया है प्लास्टिडियम, ऑप्शन डी दिया है इंटरफेरॉन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या होता है कि ये शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा बनाया गया एक प्राकृतिक हार्मोन्स है जो संक्रमण और कैंसर से लड़ने में मदद करता है। और इसकी खोज कब की गई थी? इसकी खोज जो है 1957 में की गई थी। ठीक है, इसकी खोज जो है 1957 में की गई थी। तो इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंटरफेरॉन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित मानव रोग है, यानी जीवाणु जनित मानव रोग कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है पोलियो, ऑप्शन बी दिया है पायरिया, ऑप्शन सी दिया है अतिसार, ऑप्शन डी दिया है हाथी पाँव। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अतिसार। अतिसार क्या है? जो कि जीवाणु जनित मानव रोग है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है कि मलेरिया रोग का वाहक है, मलेरिया रोग का वाहक है। तो ऑप्शन ए दिया है क्यूलेक्स मादा मच्छर, ऑप्शन बी दिया है एनाफिलीज मादा मच्छर, ऑप्शन सी दिया है एडिज मादा मच्छर, ऑप्शन डी दिया है सभी प्रकार का मच्छर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एनाफिलीज मादा मच्छर मलेरिया रोग का वाहक होता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है कि अनियंत्रित ऊतक वृद्धि का रोग है, अनियंत्रित ऊतक वृद्धि का रोग है। ऑप्शन ए दिया है एड्स, ऑप्शन बी दिया है मंगोलिज्म, ऑप्शन सी दिया है कैंसर, ऑप्शन डी दिया है फिशलिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैंसर। कैंसर में क्या होता है कि हमारे ऊतक में अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है, किसमें? ऊतकों में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है कि फाइलेरिया का संचरण होता है, यानी कि फाइलेरिया का संचरण किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन दिया है कि ऑप्शन ए दिया है विषाणु के द्वारा, ऑप्शन बी दिया है जीवाणु के द्वारा, ऑप्शन सी दिया है क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा, ऑप्शन डी दिया है एनाफिलीज के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा ही फाइलेरिया का संचरण जो है क्यूलेक्स मच्छर होता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है, यानी कि विषाणु के द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न नहीं होता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिया है पोलियो, ऑप्शन बी दिया है चेचक, ऑप्शन सी दिया है एड्स तथा ऑप्शन डी दिया है टीबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टीबी। टीबी क्या है? विषाणु के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है, जबकि पोलियो, चेचक और एड्स ये क्या होता है? विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न है टीबी के टीके का नाम है, यानी कि टीबी के टीके का क्या नाम है? ऑप्शन ए दिया है PAS, ऑप्शन बी दिया है OPV, ऑप्शन डी दिया है DPT, ऑप्शन सी डी दिया है BCG। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि BCG। टीबी के टीके का नाम जो है BCG होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है कि एडिस एडिस इजिप्टाई वाहक है, यानी कि ये किसका वाहक है? तो ऑप्शन ए दिया है डेंगू बुखार का, ऑप्शन बी दिया है मलेरिया बुखार का, ऑप्शन सी दिया है
फाइलेरिया बुखार का, फाइलेरिया का। ऑप्शन डी दिया है कालाजार का। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो है डेंगू बुखार जो है किसका वाहक होता है, डेंगू बुखार का क्या वाहक होता है, तो एडिस इजिप्टाई जो है डेंगू बुखार का वाहक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पित्त ज्वर का वाहक है, पित्त ज्वर का वाहक है एनाफिलीज। ऑप्शन बी दिया है क्यूलेक्स, ऑप्शन सी दिया है एडीज, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पित्त ज्वर का जो वाहक होता है एडीज होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि अफीम से प्राप्त मार्फिन है, यानी कि अफीम से प्राप्त मार्फिन क्या है। तो ऑप्शन ए दिया है एल्कलाइड, ऑप्शन बी दिया है एल्कोहल, ऑप्शन सी दिया है ईथर तथा ऑप्शन डी दिया है वाष्पीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एल्कलाइड। अफीम से प्राप्त जो मार्फिन है वो क्या होता है कि एल्कलाइड होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है एंटी सीरम में होता है, एंटी सीरम में क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है एंटीजन, ऑप्शन बी दिया है श्वेत रुद्राणु, ऑप्शन सी दिया है एंटीबॉडीज, ऑप्शन डी दिया है लाल रुद्राणु। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंटीबॉडीज। एंटी सीरम में जो होता है कि एंटीबॉडीज पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा होता है, यानी कि निम्न किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है टाइफाइड, ऑप्शन बी दिया है मलेरिया, ऑप्शन सी दिया है अतिसार, ऑप्शन डी दिया है फाइलेरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टाइफाइड। टाइफाइड बुखार का परीक्षण जो है टाइफाइड बुखार का टेस्ट जो है विडाल परीक्षण द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि एल्कोहल निम्नलिखित अंग को सबसे अधिक प्रभावित करता है, यानी कि एल्कोहल निम्नलिखित में से किस अंग को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए दिया है आमाशय, ऑप्शन बी दिया है यकृत, ऑप्शन सी दिया है मुखगुहा, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यकृत। यकृत जो है क्या करता है, यकृत जो है सबसे अधिक एल्कोहल से प्रभावित होता है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, यानी कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए दिया है बिजवान ने, ऑप्शन बी दिया है फ्लेविंग ने, ऑप्शन सी दिया है आर्बर ने तथा ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्लेविंग ने। फ्लेविंग ने क्या की थी कि पेनिसिलिन की खोज की थी, और ये किस सन में की थी। इन्होंने 1928 में पेनिसिलिन की खोज की थी। और इसका उपयोग क्या होता है कि जीवाणु से होने वाले संक्रमण के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहे हमारे प्रश्न, और प्रश्न कैसे लगे आपको आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।